सो हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम गोल्ड की कुछ ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो वाकई में गोल्ड में वर्क करता है। को हटाओ, बाकी सभी करेंसी पेयर में भी वर्क अच्छे से करता है। मतलब कि अगर ये स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हो, सही से देखते हो, समझते हो, तो आपकी जो ट्रेडिंग में एक्यूरेसी है मोर देन 70 से 80% हो जाएगी। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए एक स्ट्रेटजी का 70 से 80% विन रेट होना इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, आपको इस स्ट्रेटजी में आपको डेली टाइम फ्रेम पे कोई ऐसा जोन मार्क करना होता है जहाँ से सेलिंग आएगी या बाइंग आएगी। ठीक है, देखो मार्केट में यहाँ से एक बहुत ही बड़ी सेलिंग देखने को मिलती है, बहुत ही बड़ी सेलिंग। अब जाहिर सी बात है, मार्केट में जब इतनी बड़ी सेलिंग आई है तो जो सेलर्स हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं, जो बड़े बड़े बैंकर्स हैं, वो अगेन अपना स्टॉप लॉस बचाने के लिए किसी न किसी जोन से फिर से मार्केट में भारी क्वांटिटी में सेलिंग करेंगे। ठीक है, अब इस ट्रेंड में हमें कोई ऐसा जोन मार्क करना होगा जहाँ से हमें फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक ये दिखता है, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, और एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, एक रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पे है, और बस इस ट्रेंड में 1 2 3 ऑर्डर ब्लॉक, और इस ट्रेंड में इसके पहले एक रिजेक्शन ब्लॉक मिला है हमें। हमारे पास 4 ब्लॉक्स है टोटल, 3 ब्लॉक्स ये हो गया और 1 ब्लॉक्स ये हो गया। अब मार्केट इस चारों जोन में से किसी एक जोन को टैप करके अगेन सेलिंग करेगा, सेलिंग आएगी मार्केट में। तो आपको किसी भी ट्रेंड में अगर कई सारे ऑर्डर ब्लॉक हैं तो आपको या तो पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना होता है या सबसे एक्सट्रीम वाला, सबसे लास्ट वाला। तो मैं बीच के ऑर्डर ब्लॉक को हटाता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही कहता है या तो सबसे पहले वाला या सबसे लास्ट वाला, चाहे वो डाउन ट्रेंड के लिए हो चाहे वो अप ट्रेंड के लिए हो। ठीक है, और एक रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पे है। अब ये 3 ब्लॉक्स हमारे पास हैं जहाँ से मार्केट में सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ इसी जोन से सेलिंग आएगी, या फिर ऐसा नहीं कि यहीं से आएगी, या फिर ऐसा नहीं कि यहीं से आएगी। हम इन 3 जोन से मार्केट में सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाना होगा। तो मैं 4 आवर टाइम फ्रेम शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे जैसे कि मार्केट यहीं से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ, तो मैं इस अब आपको समझाने के लिए मैं ये दोनों को हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक, अपने पास डेली टाइम फ्रेम का रिजेक्शन ब्लॉक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम अभी मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, एक बहुत ही बड़ी सेलिंग देखने को मिली, अगेन अप ट्रेंड, अगेन सेलिंग, फिर से अप ट्रेंड, सेलिंग, अप ट्रेंड, सेलिंग। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, देखो मार्केट में इतनी बड़ी बाइंग दिखी। ठीक है, मार्केट में इतनी बड़ी बाइंग दिखी, इस जोन को टैप किया, अगेन सेलिंग, वापस से बाइंग, फिर सेलिंग। सेम चीज़ को आप देखना, यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, मतलब बायर्स यहाँ के स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, बहुत ही बड़ी सेलिंग, अगेन बायर्स, अगेन सेलिंग, मतलब इसके बायर्स के अकॉर्डिंग इसके सेलर्स लगभग सिमिलर हैं, बराबर हैं। अब आप यहाँ पे देखो, अगेन बाइंग, बट यहाँ के जो बायर्स हैं वो कमज़ोर हैं, बीच बीच में सेलर्स भी आ गए हैं, बाकी है तो बायर्स से। ठीक, अगेन सेलिंग, अब यहाँ पर सेलर्स भी कमज़ोर हो गए। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स बहुत मजबूत थे, यहाँ पे भी मजबूत थे, यहाँ तक मार्केट में उन्होंने लेके आया, बट यहाँ पे बायर्स भी कमज़ोर हुए और सेलर्स भी कमज़ोर हुए हैं। और यहाँ का एक स्ट्रक्चर आप लोग देखो, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, एक मिनट देखो, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, अगेन बाइंग सेलिंग, अगेन बाइंग सेलिंग, मतलब
ये स्ट्रक्चर आपका पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अभी इस जोन पे टैप किया है तो ज़रूरी क्यों था कि मार्केट यहीं से गिरा, यहीं से क्यों नहीं गिरा, या फिर मार्केट यहीं से क्यों गिरा, यहाँ से स्टॉप लॉस लेने के बाद ही क्यों गिरा, इस चीज़ को भी हम समझेंगे। पहले मैं इसको हटा देता हूँ। आपको समझाने के लिए बताया कि यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमें नए स्ट्रक्चर के बनने का वेट करना होता है। ये चीज़ आपको अभी नॉर्मल लग सकती है, बट ये नॉर्मल है नहीं। ये चीज़ को मार्केट में बहुत ही डीपली तरीके से एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले सबको हटा देता हूँ मैं। ठीक, यहाँ का एक स्ट्रक्चर पूरा हो गया, यहाँ का भी स्ट्रक्चर पूरा हो गया। अब हमें नए स्ट्रक्चर का वेट करना है। तो नया स्ट्रक्चर हमारा यहाँ से बनना चालू हुआ। यहाँ पे कुछ घंटे तक मार्केट कंसोलिडेशन किया, मतलब लगभग 3-4-5 घंटे, सॉरी और ज़्यादा ही, 4, 8, 12, 16, 20, लगभग 20-22 घंटे के आसपास मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। अगेन अप ट्रेंड, एक फिर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू। देखो अब यहाँ पे हमें MSS कॉन्सेप्ट का यूज करना होता है, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट ने इसकी स्विंग को लिया, इसकी स्टॉप लॉस को ले लिया, देन यहाँ पे मार्केट ने अपना जो करेक्टर है वो चेंज किया है, ठीक। मार्केट ने यहाँ पे अपना चेंज ऑफ करेक्टर किया है। अब हमें कंफर्मेशन मिल चुका है कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। आपको कभी भी जोन को टैप किया करता है बिना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुए ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ वही होगा जो यहाँ पे हुआ। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता सेल साइड में और आपका जो स्टॉप लॉस है इस जोन के ऊपर और जो टारगेट है आपका इधर सबसे लो के स्विंग का रहता, देन आप ट्रैप हो जाते वहाँ पे, देन आप ट्रैप हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना होता है। अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, अब मैं यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, देन मेरा टारगेट 100% हिट होगा, ठीक है। अगेन अगर आप सेम गलती यहाँ पे दोहराते, टैप होती है ट्रेड लेते, देन आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लग जाता और आपका टारगेट हिट नहीं होता है। अब देखो मार्केट ने इस जोन को टैप किया, ठीक, 1, 2, 3 बार टैप किया, बट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ना कि यहाँ पे भी किया, ना यहाँ पे कहीं किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। तो मैं ये स्विंग को एज अ चेंज ऑफ करेक्टर मार्क करता हूँ, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक। चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है मार्केट का। अब इस ट्रेंड में, कौन से ट्रेंड में, इस पूरे ट्रेंड में यहाँ से यहाँ तक आपको एक ऑर्डर ब्लॉक, एक ऐसा जोन जहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग सेलिंग आ सकती है। मतलब आपके इस ट्रेंड में आपको ब्लॉक्स ढूंढने होते हैं, ठीक है। तो एक ऑर्डर ब्लॉक मुझे यहाँ देखने को मिलता है, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मिलता है और एक ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम पे है, ठीक। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आपका जो ऑर्डर ब्लॉक आपको लेना है वो तो या तो पहले वाला लेना है, सबसे एक्सट्रीम वाला, सबसे लास्ट वाला। तो मैं बीच वाले को हटा देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिला और एक यहाँ पे। अब हमें और कन्फर्मेशन के लिए अब हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाना होगा, लाइक 1 आवर या 30 मिनट। मैं 30 मिनट पे जाता हूँ, पहले 1 आवर पे एनालिसिस करते हैं मार्केट का, ठीक है। तो 1 आवर पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक। 4 आवर पे एक एक्सट्रीम पे ऑर्डर ब्लॉक था और एक लास्ट पे था। तो 1 आवर पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मिलता है। अगेन अब हमें अपना स्टॉप लॉस और कम करने के लिए अगर आप चाहो तो छोटे टाइम फ्रेम पे और एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। मार्केट इस जोन को टैप किया, कोई आपको बड़े टाइम फ्रेम पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 2 आवर टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल सेलिंग के लिए, रेड कैंडल बाइंग के लिए, ग्रीन कैंडल
बनने का वेट करना होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मार्केट अगर यहाँ पे जैसे इस जोन को टैप किया थर्ड टाइम, अगर मैं यहीं पे एंट्री लेता तो मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक। अगर मैं बता रहा हूँ जोन के हिसाब से, यहाँ पे कोई बड़े टाइम फ्रेम पे अगर रेड कैंडल बनती है डाउन ट्रेंड में, तब हम वहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे मार्केट टैप किया, एक रेड कैंडल बनाया, अब यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस और इसका जो टारगेट है, हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे। एक मिनट गाइस, डेली टाइम फ्रेम, साला मार्केट कहाँ चला गया इसकी बहन की। चलो आया, ठीक। इसका जो टारगेट है, हम मेन लिक्विडिटी करेंगे टारगेट, ठीक। यहाँ पे अगर आपको स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं चाहिए तो आप 5 मिनट टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आके अपना स्टॉप लॉस कम कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कम कैसे करते हैं, ठीक। मार्केट में हमने यहाँ पे 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक देखा था, उसके बाद 1 आवर का टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल का वेट किया हमने, उसके बाद हमने ट्रेड में एंट्री ले ली। यहाँ पे 330 पिप्स के आसपास का स्टॉप लॉस है, जो आपका जो टारगेट है वो लगभग 1150 पिप्स का टारगेट है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अब आपको अगर स्टॉप लॉस अभी भी कम करना है तो आप 15 टाइम फ्रेम पे आइए और यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज करिए जो आपने 4 आवर टाइम फ्रेम पे वो यूज़ किया था। कौन सा? MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, चेंज ऑफ करेक्टर का यूज करना होता है। चलो मैं इसको हटा के आपको समझा देता हूँ। मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया मार्केट, हमारा जोन इतना ही बड़ा है, ठीक। आपको ये चीज़ याद करना है कि आप यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे जब आप शिफ्ट करके छोटे टाइम फ्रेम पे आते हो तो आपको जोन छोटा नहीं करना होता है, आपको उतना ही बड़ा जोन रखना होता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट ज़रूर नहीं कि एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक ले यहाँ का, या फिर यहीं कैसे लेके गिर जाए। कहने का मतलब, अगर आपका 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये पूरा इतना बड़ा एक ऑर्डर ब्लॉक है तो आपको इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक में MSS का वेट करना होता है, ठीक है। अब देखो, स्विंग की लिक्विडिटी ले ली, इसके नीचे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक। अब इस पूरे ट्रेंड में हमें ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक देखना होगा जहाँ से बाइंग सेलिंग आ सके, ठीक। यहाँ पे एक IFVG है। IFVG एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब मैं इस पूरे जोन को रिमूव कर देता हूँ जो 1 आवर का 1 आवर के टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक। यहाँ पे एक IFVG है, इसी को मार्केट टैप किया, देन अगेन सेलिंग। अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है। आप इसके ऊपर इस स्विंग को भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, आप यहाँ पर आप ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। कब करना है? जब मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे भी MSS कर दे तो, और जो आपका टारगेट है आपका वही रहेगा, ठीक। लगभग 1000, हाँ ठीक, ये आपका टारगेट था। ये टारगेट कंप्लीटली हिट हो चुका है, ठीक। वीक में, मंथ में एक ही 2 ट्रेड पकड़ो, बट हाँ ट्रेड ऐसा पकड़ो ताकि आपको डेली 4-5 ट्रेड करने की ज़रूरत ना हो, ठीक है।
अगर आप डेली ट्रेड करने बैठते हो, दिन में 4 5 6 7 8 ट्रेड ले रहे हो, तो वो ट्रेड का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो ट्रेड में आपका जो एक्यूरेसी है बहुत ही कम होता है। मैं ट्रेडर हूँ, मैंने ट्रेडिंग किया है स्टार्टिंग के टाइम पे, डेली भाई 30 ट्रेड 35 ट्रेड करता था, बट उसकी एक्यूरेसी 30% 40% ही थी मेरी। उसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट लर्निंग किया, कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, अपने सेटअप का वेट किया। 2 दिन में 3 दिन में मेरे को एक सेटअप मिलता था, देन हाँ उसकी एक्यूरेसी मोर देन 70 to 80%, और उसकी जो टारगेट हैं 800 पिप्स 900 पिप्स 1000 पिप्स, कभी कभी 1500 पिप्स भी मिले हैं मेरे को। ऐसा नहीं है कि मेरे को स्टॉप लॉस नहीं मिला, स्टॉप लॉस भी मिला है, बट हाँ अगर आप 120 पिप्स का एसएल दे रहे हो और जो टारगेट है 1150 पिप्स का ले रहे हो, देन अगर आप 10 ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो इसी तरीके का, आपका 2 या 3 ट्रेड में भी एसएल जाता है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो आपका टारगेट है वो इतना ज़्यादा होता है कि आपके 1-2 एसएल या 3 एसएल जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहीं मैं छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, दिन में 8-10 ट्रेड एग्जीक्यूट करता, तो वहाँ पे मेरी एक्यूरेसी 30-40% होती, और वहाँ पे मैं बिग प्रॉफिट नहीं कर पाता। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होता है कि आप जब भी ट्रेडिंग में एनालिसिस करो तो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आओ, और आपको अपने सेटअप का वेट करना होता है। मेन चीज़ सेटअप का वेट करना, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना, डिसिप्लिन में रहना। अगर 3-4 चीज़ आप फॉलो करते हो, देन आप तभी ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हो। बाय द वे आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है। अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड आपके पास कोई से भी डाउट है, कोई से भी जो कॉन्सेप्ट के लेकर डाउट है, तो आप कमेंट करना। मैं आपके कन्फ्यूज़न के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ, आपको मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, अगर आपको डाउट हो कि जानना चाहते हो कि मैंने ट्रेडिंग से क्या किया है, देन हाँ मैंने फंडिंग पिप्स का फंडेड अकाउंट पास किया, फंडेड रॉयल का फंडेड अकाउंट पास किया है, और द 5% का फंडेड अकाउंट पास किया है, प्रूफ के लिए कि हाँ मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर हाइलाइट्स देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।